मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का लेसन चल रहा है। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। और हमारा आज का भाग है 28वां। तो आज की मोटी हेडिंग है, आप महत्वपूर्ण हैं वाला रवैया विकसित करना। यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या इंडियानापोलिस में, चाहे वह मूर्ख हो या प्रतिभाशाली, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। इस बारे में विचार करें। सब में, हाँ, हर एक में। आपके पड़ोसी, आप, आपकी पत्नी, आपके बॉस, हर व्यक्ति पर यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। सफल एडवर्टाइजर्स जानते हैं कि लोग प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर चाहते हैं। इसीलिए तो विज्ञापनों में लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती हैं। स्मार्ट युवा महिलाओं के लिए जो लोग खास होते हैं, वे अमुक सामान इस्तेमाल करते हैं। आपको सबसे अच्छा माल चाहिए। हर एक की तारीफ के काबिल बने। उन महिलाओं के लिए जो दूसरी महिलाओं को जलाना चाहती हैं और पुरुषों को रिझाना चाहती हैं। इस तरह के वाक्य वास्तव में लोगों को यह बताते हैं, इस सामान को खरीदो और खुद को महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में शामिल कर लो। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु और आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं, और हालांकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे धर्म, हमारे कानून, हमारी पूरी संस्कृति यह मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सबके अस्तित्व का आधार ही मनुष्य बनाता है, मनुष्य की महत्ता है। मान लीजिए आप अपने हवाई जहाज में उड़ रहे हों और किसी वीरान जंगल में आपको मजबूरन उतरना पड़ जाए तो क्या होगा। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिलेगी, आपकी खोज के लिए बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हो जाएगा। कोई भी ये नहीं पूछेगा क्या यह आदमी महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और खोजी दस्ते आपकी तलाश में जुट जाएंगे, और वे तब तक आपकी खोज करते रहेंगे और इस अभियान में हजारों डॉलर खर्च करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते, या उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि अब खोज करने से कोई फायदा नहीं है। जब कोई बच्चा जंगल में गुम हो जाता है या कुएं में गिर जाता है या ऐसी ही खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है, तो कोई इस बारे में नहीं पूछता कि वह बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं है। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। समस्त जीवित प्राणियों में 1 करोड़ में से एक प्राणी ही मनुष्य होता है। मनुष्य जैव वैज्ञानिक रूप से दुर्लभ प्राणी है। ईश्वर की योजना में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके व्यावहारिक पक्ष को देखें। अब ज़्यादातर लोग दार्शनिक चर्चा से रोज़मर्रा की परिस्थितियों पर आते हैं, तो वे दुर्भाग्य से यह भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। कल आप यह ध्यान से देखें कि किस तरह ज़्यादातर लोगों का रवैया यह कहता नज़र आता है, आप कोई नहीं हैं, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, आप महत्वहीन हैं वाले रवैये के पीछे भी एक कारण होता है। ज़्यादातर लोग दूसरे आदमी की तरफ दौड़ते हैं और सोचते हैं यह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु यहीं पर लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस या उसकी आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला कारण यह, जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। वर्षों पहले मैं डेट्राइट में हर सुबह एक बस में
अपनी नौकरी पर जाता था। ड्राइवर एक सनकी बुढ़ा था। दर्जनों, शायद सैकड़ों बार मैंने देखा कि उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी, जबकि सवारी भागती हुई, हाथ हिलाती हुई आ रही थी और दरवाजे से 1 या 2 सेकंड की दूरी पर थी। कई महीने तक मैंने ऐसा देखा कि यह ड्राइवर केवल एक यात्री के प्रति विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उस सवारी का कई बार खास ध्यान रखा। कई बार तो ड्राइवर इस यात्री के आने का इंतजार तक करता था। और वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वह यात्री ड्राइवर को महत्व देता था। हर सुबह वह ड्राइवर का अभिवादन करता था, गंभीरता से उससे गुड मॉर्निंग सर कहता था। कई बार यह यात्री ड्राइवर के पास बैठ जाता था और उससे छोटे मोटे वाक्य कहता था। आपका काम बड़ी जिम्मेदारी का है। इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आपकी बस के हिसाब से तो घड़ी मिलाई जा सकती है। यह यात्री ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वह 180 यात्रियों के लिए जेट एयरलाइनर को उड़ा रहा हो, और बदले में वह ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने से फायदा होता है। आज अमेरिका में हजारों ऑफिसों में सेक्रेटरी सेल्समैन की इस सामान बेचने में मदद कर रहे हैं या उसका सामान बिकने नहीं दे रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सेल्समैन का सेक्रेटरी के प्रति व्यवहार कैसा है। किसी भी आदमी को अगर आप महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो वह आपकी पहचान करने लगेगा, और जब वह आपकी परवाह करेगा तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो ग्राहक आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपके कर्मचारी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके सहयोगी आपके साथ ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपका बॉस आपकी ज़्यादा मदद करेगा। बड़े लोगों को ज़्यादा बड़े होने का महत्व भी फायदे का सौदा है। बड़े सोच वाला आदमी लोगों को सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से उनका मूल्यांकन करता है। चूंकि वह हमेशा लोगों के बारे में बड़ा सोचता है, इसलिए वह उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में सफल होता है। यहाँ सामने वाले को महत्व देने का दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। एक लिफ्ट ऑपरेटर जो कई महीनों तक मुझे ऊपर नीचे ले जाती रही, बहुत ही सामान्य महत्वहीन सी महिला थी। वह 50 के करीब होगी। वह जरा भी आकर्षक नहीं थी और वह अपने काम में बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी। यह स्पष्ट था कि महत्वपूर्ण दिखने की उसकी चाह जरा भी नहीं थी। वह उन करोड़ों लोगों में से थी जो कई बार महीनों तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहते हैं जिस दौरान उन्हें यह नहीं लगता कि कोई उनकी परवाह करता है या उनकी तरफ ध्यान देता है। एक सुबह मैंने देखा कि उसने अपने बालों को नए स्टाइल से कटवाया था। जाहिर था कि वह ब्यूटी पार्लर का काम नहीं था, यह तो घरेलू काम दिख रहा था, परंतु बाल कटे हुए थे और पहले से बेहतर दिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा, मिस एस, ध्यान दीजिए। मैंने उसका नाम जान लिया था। उसके बालों की कटिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब यह सचमुच आकर्षक लग रहे हैं। वह शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू सर। और इसके बाद वह ख्यालों में इस कदर खो गई कि वह अगली मंजिल पर लिफ्ट रोकना तकरीबन भूल गई। उसे तारीफ अच्छी लगी थी। अगली सुबह जब मैं लिफ्ट में घुसा तो मैंने सुना, गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्वार्ट्स। मैंने इससे पहले इस लिफ्ट ऑपरेटर को किसी का नाम लेते नहीं सुना था, और जब तक मैं उस ऑफिस में रहा तब तक उस महिला ने मेरे अलावा किसी को भी नाम से नहीं बुलाया। मैंने ऑपरेटर को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया था। मैंने उसकी सच्ची तारीफ की थी और उसे नाम से पुकारा था। मैंने उसे महत्वपूर्ण अनुभव कराया था। अब वह मुझे महत्वपूर्ण अनुभव कराकर एहसान उतार रही थी। हम अपने आप को धोखे में न रखें। जिन लोगों में आत्ममहत्ता का भाव गहराई तक नहीं होता है, वे हमेशा औसत ज़िंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इससे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आजमा कर देखें।
पहला नंबर, तारीफ़ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए काम की तारीफ़ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस ना होने दें कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ़ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। दूसरों को यह बताकर उनकी तारीफ़ करें कि आप उन पर कितने गंभीर हैं। गंभीरता से बोला गया इस तरह का वाक्य, जिम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाता, लोगों को उनके महत्व का एहसास करा देता है और इसके बाद वे आपके लिए पहले से ज़्यादा और बेहतर काम करते हैं। सच्ची व्यक्तिगत तारीफ़ करने की आदत डालें। लोग तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, चाहे किसी की उम्र 2 साल हो या 20 साल, 9 साल हो या 90 साल। हर मनुष्य तारीफ़ का भूखा होता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह अच्छा काम कर रहा है, कि वह महत्वपूर्ण है। ऐसा ना कर दें कि आप केवल बड़ी उपलब्धियों की ही सराहना करते हैं। छोटी-छोटी बातों पर लोगों की तारीफ़ का उपहार दें। उनकी वेशभूषा, उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, उनकी वफ़ादारी, उनकी मेहनत, उपलब्धियों पर लोगों को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ़ करें। किसी विशेष सफलता पर फ़ोन करें या मिलने जाएँ। यह सोचने में अपना समय या अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें कि कौन से लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं या कौन से महत्वहीन हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। हर आदमी, चाहे वह स्वीपर हो या कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नज़रों में महत्वपूर्ण है। किसी के साथ घटिया व्यवहार करके आप उससे बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर निर्माता दूसरे निर्माताओं से ज़्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिखा जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। आपको खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम का उच्चारण सही करें और उसकी स्पेलिंग में गलती न करें। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो सामने वाला आदमी समझ जाता है कि आपकी नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं है। एक और बात ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे लोगों से बातें करें जिन्हें आप ठीक से न जानते हों, तो नाम के पहले उचित संबोधन मिस, मिस्टर या मिसेज लगाना न भूलें। आपके ऑफिस का चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहा जाना ज़्यादा पसंद करता है। यही आपके अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में भी सही है। यही हर तरह के लोगों के बारे में सही है। उन छोटे-छोटे टाइटल से लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तीसरा नंबर, प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें से एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर्स से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह से कैसे किया। पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मुझे बाद में पता चला कि उसे 3 महीने पहले ही मैनेजर बनाया गया था और इसलिए वह अपने संगठन के शानदार प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से ही जिम्मेदार था। उठा और उसने लोगों को बताया कि उसने ऐसा किस तरह किया। उसने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे। जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर चीज़ गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि वे चाहे जो हो, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी।
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। रिकॉर्ड सेल्समैनों की कड़ी मेहनत का योगदान है, इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट कर रख ली और खुद ही पूरी तारीफ हड़प कर गया। उसके ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए। उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। दूसरी मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और वे भविष्य में ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। यह मैनेजर जानती थी कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का भी निवेश करना चाहिए। वह जानती थी कि सेल्समैनों की इस तरह तारीफ करने से वे अगले साल और ज़्यादा मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। मित्रों, आज का भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं और अगली बात अगले भाग में की जाएगी। तब तक दोस्तों, जय हिंद।